यूक्रेन की तरफ से जारी की गई ड्रोन कैमरा फुटेज में एक रूसी फौजी काफिले की तबाही देखी जा सकती है। काफिले को तुर्की के फराहम किए गए TBT ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया गया। जंग शुरू होते ही रूस ने यूक्रेन की एयरफील्ड्स पर बमबारी करके उन्हें नाकारा बनाने की कोशिश की, मगर तुर्की के बनाए गए TBT बेकार बेरख्तार ड्रोन्स पर हवाई अड्डों की तबाही का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये अपनी परवाज के लिए किसी एयरफील्ड या रनवे पर इन्हिसार नहीं करते। The Ukrainians would be able to use really any kind of paved surface that's long enough. इनको उड़ाने के लिए यूक्रेन की फौज किसी भी हमवार सतह का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे आम शाहराह वगैरह। ताहम इन ड्रोन्स की कमजोरी वो ग्राउंड स्टेशंस हैं जहां से ये उड़ाए जा रहे हैं। They don't fly themselves. They do require a pilot on the ground. सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के डिप्यूटी डायरेक्टर इयन विलियम्स बताते हैं कि इन ड्रोन्स में नस्ब एंटी टैंक मिसाइल्स ट्रकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नगोर्नो काराबाख की जंग में आज़रबाईजान की फतह में भी तुर्की के इन ड्रोन्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। दूसरी जानिब यूक्रेन की अमेरिका में सफीर ने रूस पर वैक्यूम बॉम्ब कहलाने वाले थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया है। रूस पर इससे पहले चेचनिया और अफगानिस्तान में और चीन के साथ सरहदी तनाज़े में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इल्जाम लग चुका है। A thermobaric weapon uses the oxygen around it, typically using एक थर्मोबैरिक हथियार अपने इर्द गिर्द मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है। इसमें अमूमन माया ईंधन इस्तेमाल होता है जो उस जगह के माहौल में मौजूद हवा और ऑक्सीजन को खींच लेता है जहां ये फटता है। यानी एक जानिब तो ये अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को अपने पैदा किए हुए धमाके में खींच लेता है, और दूसरी जानिब फटने का अमल जिससे शॉक वेव पैदा होती है। वो बताते हैं कि एक आम धमाके से बचने के लिए आप किसी मोर्चे या बंकर में पनाह ले सकते हैं, लेकिन ये सब आपको एक थर्मोबैरिक धमाके से नहीं बचा सकते। When militaries use these कोई फौज इसे इस्तेमाल करती है तो उन्हें अमूमन मोर्चों या गारों या उन जगहों में इस्तेमाल में लाया जाता है जहां फौजी असला दाखिल करना मुश्किल होता है। एक थर्मोबैरिक धमाके की सूरत में आपका किसी बंद जगह में होना ठीक नहीं, आप बाहर ज्यादा महफूज होते हैं। a contained area. It's better to be outside. व्हाइट हाउस के मुताबिक अभी तक अमेरिका इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता कि रूस ने यूक्रेन में थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया है, लेकिन व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक अगर वाकई में रूस ने यह हथियार इस्तेमाल किया है तो ये जंगी जराइम के जिम्मे में आएगा। गैर जानिबदाराना ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। वो रिपोर्ट्स हमने ज़रूर देखी हैं, और अगर ये सब दुरुस्त है तो इन हथियारों का इस्तेमाल जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। उधर इयन विलियम्स का कहना है कि यूक्रेन के पास रूस के थर्मोबैरिक हथियारों के जवाब नहीं है। उनसे निपटने के लिए बेहतरीन हरबा यही होगा कि इनके लॉन्चरों को इस्तेमाल से पहले ही तबाह कर दिया जाए। Well, the best thing to do would be to सबसे कार आमद तो यही होगा कि इसके लॉन्चर तबाह कर दिए जाएं, और इसके लिए उनके पास बेहतरीन हथियार है TBT बैरक्टर ड्रोन। Their arsenal are the TB2 Bayraktar drones. यूक्रेन के वजीर दिफा ओलेक्सी रेज़निकोव ने कहा है कि उन्हें जल्द तुर्की की जानिब से मजीद TBT-2 ड्रोन्स के मिलने की तवक्को है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।